प्रिय दर्शकों नमस्कार। अक्सर मैं जब मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी देखता हूँ तो मेरे मन में एक विचार आता है कि इन लोगों को कैसी आस्था लगी हुई है जो पत्थर में भगवान को ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि वास्तविक भगवान पत्थर में नहीं है होता है। इस विषय में एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक आदमी रोज मंदिर जाया करता था और वो अपने दिल में ये सोचता था कि कभी मैं शिव को मिलूं या शिव मुझे मिले, और इसी आस्था में वो रोज मंदिर में जाता और पूजा पाठ करता था। एक दिन वो आदमी सो रहा था तो उसे एक स्वप्न आया और स्वप्न में भगवान शिव ने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा। जब उस आदमी की आँख खुली, नींद से जगा, तो उसने सोचा कि आज भगवान मेरे घर आएंगे, और इस खुशी में वो अनेक प्रकार के फल फूल व्यंजन धूप दीप आदि की व्यवस्था में जुट गया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक भिखारी उसके दरवाजे पर आता है और भिखारी कहता है कि हे मालिक, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। तो आदमी सोच रहा था कि आज मेरे घर भगवान शिव आएंगे, तो उसने भिखारी से कहा कि नहीं, तू आज नहीं कल आना। ये कहकर के उसने भिखारी को लौटा दिया और वो इस इंतज़ार में रहा कि कब भगवान शिव घर आएंगे और कब मैं उनसे मिलूँगा। इतने में दोपहर हो जाता है और दोपहर को फिर उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता है और वो बाहर देखता है कि एक बूढ़ी औरत, और वो ठंड से कांप रही है, और वो कहने लगी कि हे मालिक, आप मुझे कुछ ओढ़ने के लिए कंबल इत्यादि दे दे तो मैं सर्दी से बच सकती हूँ। उसने उसे भी यह कहकर टाल दिया कि तुम आज नहीं कल आना, और वो बुढ़िया भी निराश होकर के उस आदमी के दरवाजे से वापस लौट जाती है। और वो इस सोच में डूबता चला जाता है कि दोपहर भी हो गए और शाम होने को जा रही है, और स्वप्न में भगवान शिव ने ये कहा था कि मैं आज तेरे घर आऊँगा, और वो अभी तक नहीं आया। इतने में धीरे धीरे शाम होने को आ गई, और ज्यों ही सांझ होती है तो उसका दरवाज़ा फिर कोई खटखटाता है। वो जल्दी से बाहर आया कि शायद भगवान शिव आ गए हैं। उसने दरवाज़ा खोला तो देखता है कि एक छोटा बच्चा सर्दी में ठिठुरता हुआ उसके दरवाजे पर रो रहा है। उसने पूछा कि तू किस लिए आया है? तो बच्चे ने कहा, हे मालिक, मैं सर्दी से बहुत परेशान हूँ, यदि मुझे आप अपने यहाँ रात को रहने के लिए जगह दे दे तो मैं सर्दी से बच सकता हूँ। आदमी ने सोचा कि आज तो भगवान शिव आएंगे। उसने उस बच्चे को भी यह कहकर लौटा दिया कि तू कल आना। शाम हो गई, रात्रि हो गई। रात्रि का खाना खा कर के वो आदमी सो जाता है, और इसी चिंतन में सोया था कि मुझे स्वप्न में भगवान शिव ने आने के लिए कहा था और वो फिर भी नहीं आया। फिर उसी रात आदमी को फिर स्वप्न आता है और भगवान शिव से वो आदमी पूछता है कि हे भगवान, तुमने आज मेरे घर आने के लिए कहा था और आप आए नहीं।
भगवान शिव ने कहा, अरे बेवकूफ, मैं तेरे घर पर 3 बार गया था, लेकिन तेरी बदकिस्मती कि तू मुझे पहचान नहीं सका। कहने का भाव यह है कि वास्तविक भगवान चेतन में विराजमान रहते हैं, पत्थर में नहीं। यदि चेतन की सेवा करेंगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। ज़रूरतमंदों को हमारी सामर्थ्य के अनुसार यदि उनकी सेवा करेंगे, भूखे को अन्न, प्यासे को जल, नंगे आदमी को बिछौना ओढ़ना, इस प्रकार की सेवा से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंदिर और मस्जिदों में धक्का खाने से, उन पर पान फूल मिष्ठान आदि चढ़ाने से भगवान शिव कदापि नहीं मिल सकते हैं। तो यदि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरु महाराज की।